हेलो बच्चों, कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ठीक होंगे और परीक्षा की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आइए हम आज ऐसे टॉपिक पे बात करते हैं जिस पे आपको ये लगता है कि पेपर में कौन से क्वेश्चन हम पढ़ें, कौन से क्वेश्चन ना पढ़ें और किस क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करें और कौन क्वेश्चन पेपर में आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके मन में विचार आते हैं तो आप सोचते हैं कि मैं किस क्वेश्चन को पढूं, किस क्वेश्चन को न पढूं, किस सत्र के क्वेश्चन को पढूं, किस सत्र के क्वेश्चन को न पढूं, कि किस सन में आया है और इस सन में आने के चांस हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप सोचते रहते हैं और किसी के बताए हुए मार्ग पर भी चलते हैं, टीचर के गाइडलाइंस पे भी चलते हैं और अपना दिमाग भी लगाते हैं। लेकिन उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज हम ऐसे टॉपिक पे बात करते हैं और ऐसे मैंने दिमाग से उसको सोच के लगाना है, ऐसे बताना है कि पेपर में लगभग जो पिछले कई वर्षों से जिस पे क्वेश्चन पूछने के चांस हैं या बोर्ड में आने के चांस हैं, हम उन क्वेश्चनों पे विचार करते हैं। ठीक ना, कि ये क्वेश्चन पेपर में आने के 80% चांसेस हैं, 90% चांसेस है। ठीक ना, तो वैसे क्वेश्चनों को हमको पढ़ना है, वैसे सिलेक्ट क्वेश्चनों को पढ़ना है, क्योंकि अगर वैसे क्वेश्चन पढ़ते हैं तो पेपर में आएगा तो आपका मार्क्स बढ़ेगा, नंबर बढ़ेगा। अब वैसे क्वेश्चनों को ही पढ़ना चाहिए क्योंकि समय कम है और समय कम लगेगा, दिमाग कम लगेगा और अच्छा नंबर उड़ जाएगा। तो हमको ऐसे सोचना है। देखते हैं, हमने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन के द्वारा आपको हेल्प मिलेगी और 80 से 90% आपका क्वेश्चन फंसने का चांस है, क्योंकि इसको बहुत गहनता से सावधानी पूर्वक इसको बनाया गया है। ठीक ना, देखिए ये मॉडल पेपर है 1 है। ठीक ना, मॉडल पेपर 1 है, पार्ट 1 है, इसका 2 भी बनेगा। रसायन विज्ञान पूर्णांक 70 है, समय 3 घंटे 15 मिनट, कक्षा 12, बहुविकल्पीय प्रश्न है अभी। ठीक है, इसमें ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट में देखिए आयनिक ठोस भी दिया होगा, धात्विक ठोस, ससंयोजक ठोस, आणविक ठोस। तो ये ससंयोजक ठोस होता है। निम्न में से इसका क है, ये ख हो गया। निम्न में से न्यूनतम वाला विलयन है, यानी पोटेशियम सल्फेट होगा। इसको हिंदी में भी लिख देगा पोटेशियम सल्फेट, तो इसी तरह से आपको समझना है। ये सोडियम क्लोराइड भी लिख देगा, ग्लूकोज लिख देगा, यूरिया लिख देगा, लेकिन मैंने फार्मूला के रूप में लिखा है आपको, ताकि शब्द तो सभी लोग समझ लेते हैं लेकिन फार्मूला बहुत कम लोग समझते हैं, इसलिए मैंने फार्मूला में लिख दिया है। तो ऐसे भी आपको समझ आया, इस तरह से बता भी दे रहा हूँ। इसका ग देखिए, निम्नलिखित सेल अभिक्रिया के लिए जेंग प्लस यू 2 धनान एक्वस सोल्यूशन है, Zn2 प्लस एक्वस प्लस कापर है। ठीक ना, इसको ये विस्थापित कर रहा है, यानी ये सेम रिएक्शन है। यानी जिंक का इलेक्ट्रोड विभव है -0.6776 है वोल्ट, सॉरी, और कापर का है कितना, -0.34 वोल्ट है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है ये चीज़। तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सेल का EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, तो इसका क्वेश्चन का आंसर होगा 1.1 वोल्ट। ठीक है, 0.1 वोल्ट है माइनस 1.1 वोल्ट है माइनस 0.11 वोल्ट है, तो इसका ऑप्शन क्या है, 1 होगा, यानी 1.1 वोल्ट। ठीक है, उसी तरह से इसमें भी है प्रथम कूट की एक अभिक्रिया, यानी प्रथम कूट की एक अभिक्रिया, यानी दूसरे चैप्टर से लिया गया है, दूसरे चैप्टर से, हाँ नहीं, दूसरे चैप्टर से नहीं, इसको रासायनिक बल गतिकी से लिया गया। इसको प्रथम कोट की एक अभिक्रिया 72 मिनट में 75% पूर्ण होती है, आधी 50% अभिक्रिया पूर्ण हुई है। कितना, यानी 36 मिनट में। इसको लगाएंगे तो टाइम लगेगा, इससे बढ़िया कि इसको ऑप्शन को ही सिलेक्ट कर लिया जाए। ठीक ना, 48 मिनट में है, 52 मिनट में है, 44 मिनट में। ठीक है ना, तो हमको 36 मिनट में टिक करना है। 2 क्लोरो 4 मेथिल हेक्स 2 इनके ध्रुवण समायव है, यानी इसका ऑप्शन क्या होगा, ये थर्ड वाले यानी 4 होगा। इनुलिन के जल अपघटन से प्राप्त होता है कौन, फ्रक्टोज प्राप्त होता है। ग्लूकोज भी देता है ऑप्शन, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज देगा, लैक्टोज देगा, लेकिन हमको क्या मरना है, ऑप्शन फ्रक्टोज। रोजेनमुंड अपचयन द्वारा प्राप्त होता है, एल्डिहाइड प्राप्त होता है। ईथर को नहीं जाना है, कार्बोक्सिलिक अम्ल को नहीं जाना, हाइड्रोकार्बन को नहीं जानना है। ठीक है ना, ऐसे आप इस क्वेश्चन को सेलेक्ट कर सकते हैं
और इस पे इसको पढ़ेंगे तो लगभग चांसेस हैं। ठीक है, हाँ बच्चों देखते हैं। देखिए अब इसमें क्या है, प्रश्न नंबर 2 है, अब पढ़ना है इसको। एक ठोस द्रव्यमान में पोटेशियम परमाणु क्रिस्टलीय घनीय जालक के केंद्र में स्थित है। पोटेशियम के 4 ग्राम के इकाई सेलों की अनुमानित संख्या क्या है? ठीक ना, होगी, यानी पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान क्या 39 हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। एथिलीन ग्लाइकॉल, इसका फार्मूला C2H6O2 के मोल प्रभाज की गणना कीजिए यदि जलीय विलयन में C2H6O2 का 20% द्रव्यमान उपस्थित हो। इस पे सवाल लगाया हूँ, बाकी का भी सवाल मिलेगा लगभग। हार्डी-सुल्से नियम क्या है, उदाहरण से समझाइए। कोलोराउस नियम क्या है, इसके द्वारा दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए वियोजन कोटि की गणना किस प्रकार करते हैं, ऐसे क्वेश्चन देखना है। ब्राउनी गति क्या है, इसका कारण तथा इसको प्रभावित करने वाले 2 प्रमुख कारक लिखिए। द्रव स्नेही साल द्रव विरोधी साल की अपेक्षा अधिक स्थायी क्यों होते हैं। अगला है क्वेश्चन गौ वाला, किण्वन किसे कहते हैं, इस क्रिया के लिए अनुकूल परिस्थितियां क्या हैं। और घ वाला क्वेश्चन है, प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई क्या है। ठीक ना, ऐसे क्वेश्चनों को आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 को देखिए, संक्रमण तत्व क्या है, इनके चुंबकीय एवं उत्प्रेरकीय गुण को समझाइए। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ख वाला देखिए, फ्रेयान के उपयोग लिखिए, इसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। गौ वाला देखिए, डीएनए के 2 रज्जुक समान नहीं होते अपितु एक दूसरे के पूरक होते हैं, समझाइए। घ वाला है क्वेश्चन, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 4 प्रमुख अभिलक्षण लिखिए। 5 का क, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 3/4 पूर्ण होने में लगा समय उसकी अर्ध आयु का 2 गुना होता है। ख, उपसंयोजक यौगिकों के वर्णन सिद्धांत की अवधारणाएं लिखिए। ग देखिए, स्वर्ण संख्या पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ग है, एथेनॉल के अम्लीय निर्जलन से एथीन प्राप्त करने की क्रियाविधि को लिखिए, समझाइए। हाँ, आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का क्या है, क्लोरोबेंजीन और एनिलीन से फिनाल का विरचन कीजिए। फिनाल के अम्लीय लक्षण को स्पष्ट कीजिए। उसमें फर्स्ट होगा नाइट्रिक अम्ल और सेकंड होगा जिंक चूर्ण के साथ फिनाल की रासायनिक अभिक्रियाएं लिखिए। ठीक, ख में देखिए, क्या होता है जब एक एल्डिहाइड निम्नलिखित के साथ अभिक्रिया करता है, केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक ना, पहला होगा टालेन अभिकर्मक के साथ हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, दूसरा होगा थर्ड होगा सोडियम सल्फाइड के साथ, और चौथा होगा आपको RMgX, यानी इसको ग्रिग्नाट अभिकर्मक बोलते हैं। पांचवा होगा फेलिंग विलेन। ठीक है, अब 7 का क देखिए, हैबर विधि द्वारा अमोनिया के औद्योगिक निर्माण की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। ख है इसका, ग्लूकोज की संरचना की विवेचना विस्तार से कीजिए। अब इसका अथवा करके देखिए, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्या वुर्ज अभिक्रिया, सेकंड है वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया, थर्ड है स्मिट अभिक्रिया, और फोर्थ है पी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और पांचवा है अंतरा हैलोजन यौगिक। अब इतना अगर तैयार कर लेते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि 80 से 90% आपका क्वेश्चन इसमें से फंसेगा और आप बढ़िया मार्क्स से पास हो जाएंगे, इतना तैयार कर लेंगे तो। थैंक यू, धन्यवाद।